क्या हो रहा है? इस छोटे से क्षेत्र में किस पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है? अब मैं चाहता हूं कि आप इस क्षेत्र की सड़कों पर ध्यान दें। इसमें प्राचीन विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सड़क को शामिल किया गया था, जो यूरोप से एशिया और अफ्रीका तक जाती थी, और सब कुछ इसी सड़क से होकर आता था। और सड़क रोम से आई, फिलिप्पी से समुद्र पार करके त्रोआस या प्राचीन ट्रॉय तक पहुंची, और फिर तुर्की के तट से नीचे आई। लेकिन जब यह पेरगामम पहुंची तो सड़क 2 भागों में विभाजित हो गई, और अफ्रीका और एशिया तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते थे। यह सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर था। इसके अलावा यह वह क्षेत्र था जहां पूर्व और पश्चिम का मिलन हुआ, जहां पूर्व के रहस्यमय धर्मों का टकराव हुआ, पश्चिम से ग्रीस और रोम का। और इसकी समृद्धि के कारण यह एक अत्यधिक सुसंस्कृत क्षेत्र था। जब आपके पास पर्याप्त धन होता है तो आप शानदार इमारतें बना सकते हैं, आप पुस्तकालय और खेल स्टेडियम विकसित कर सकते हैं। तो यहां उच्चतम मूर्ति पूजक संस्कृति और उसके साथ मूर्ति पूजक धर्म का एक पूरा क्षेत्र था। सभी पूर्वी रहस्यमय धर्मों के मंदिर यहीं थे। ग्रीस और रोम के सभी पश्चिमी देवताओं के मंदिर यहीं थे। अगर आप पुरातत्व में रुचि रखते हैं तो यह एक शानदार जगह है, और यह कैसी सभ्यता रही होगी। लेकिन फिर भी यह स्पष्ट नहीं होता कि यीशु को यहीं 7 चर्चों को पत्र क्यों लिखना चाहिए। अब सबसे बड़ा आश्चर्य सामने आता है, और यह संभवतः आप में से अधिकांश लोगों के लिए नया है। यह हवादार था, जहां पहली सदी के अंत में शैतान का मुख्यालय था। शैतान बेशक एक समय में केवल एक ही स्थान पर हो सकता है, वह हर जगह नहीं है। उसके पास हर जगह एजेंट हैं, शैतानी एजेंट जो उसकी इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन उसे धरती पर या स्वर्ग में इधर उधर जाना पड़ता है। जैसा कि अय्यूब अध्याय 1 आपको बताएगा, उसके पास स्वर्ग तक पहुंच है, इसलिए वह इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन धरती पर उसका हमेशा एक आधार, एक मुख्यालय होता है, और यह हमेशा एक पहाड़ पर होता है, क्योंकि उसे लोगों को नीची नजर से देखना पसंद है। उसे अपने राज्य का सर्वेक्षण करना पसंद है, और इसलिए वह हमेशा एक पहाड़ को अपना मुख्यालय चुनता है। और हम यीशु द्वारा कलीसियाओं को लिखे गए पत्रों से जानते हैं कि शैतान उस समय उसका मुख्यालय पेरगाम में है। और जब यीशु ने पिरगमुन की कलीसिया को पत्र लिखा तो उसने कहा, मैं जानता हूं कि तुम कहां रहते हो। यह वह जगह है जहां शैतान रहता है, यह वह जगह है जहां उसका आसन है। अब इन सब का क्या मतलब है? जब हम पेरगामम गए तो मुझे यह बात समझ में आ गई। इससे पहले मैं इसे कभी नहीं समझ पाया था। पेरगामम एक छोटा सा शहर है जो एक पहाड़ की जड़ में बसा हुआ है, एक चीनी की रोटी के आकार का पहाड़ जो लगभग 1000 मीटर ऊंचा है, और जो शहर और पूरे इलाके पर छा गया है। आप वहां केवल एक संकरी घुमावदार पगडंडी, एक छोटी सी सड़क से ही जा सकते हैं। अब आप वहां बस से जा सकते हैं, और सबसे ऊपर सबसे शानदार खंडहर हैं। प्राचीन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पुस्तकालय माउंट पेरगमोन के शीर्ष पर था, और वहां पर थिएटर, स्टेडियम और मंदिर भी हैं। एक तरफ तो यह बहुत खूबसूरत शहर था, लेकिन दूसरी तरफ यह पूरे रोमन साम्राज्य के सबसे अंधकारमय और डरावने शहरों में से एक था। पेरगमोन के लोग एशिया के मंदिर रक्षक के रूप में जाने जाते थे। शहर में रोमन सम्राट की पूजा के लिए 3 मंदिर थे। एक अन्य मंदिर देवी एथेना के लिए था, और दूसरा ग्रीक देवताओं के राजा ज्यूस की महान वेदी के लिए था। कई विद्वानों का मानना है कि यह वेदी शैतान का सिंहासन है, जिसका उल्लेख प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में किया गया है। सिंहासन शब्द का इस्तेमाल पहली बार एक कुर्सी के लिए किया गया था, जिसका इस्तेमाल निजी निवास में किया जाता था, और यह घर के स्वामी, घर के मालिक के लिए कुर्सी थी। इस आयत में यीशु द्वारा उस शब्द का इस्तेमाल करने का मतलब है शैतान,
शैतान को वहां घर जैसा महसूस हुआ। वह वहां सिंहासन पर बैठा। यह उसका क्षेत्र था। वह उस घर का मालिक था और यह शैतान का निवास स्थान था। और वेदी से हर दिन हर रात आग से धुआं उठता था जिसे पुजारी जलाते रहते थे। यह कैसा नजारा रहा होगा। छोटे से पेरगामुम से, जो नीचे का शहर है, आप इस पहाड़ की चोटी की ओर देखते हैं और आपको धुआं ऐसा दिखाई देता है मानो यह देवताओं के राजा ज्यूस की ओर चढ़ता हुआ ज्वालामुखी हो। पेरगाम के लोग असंख्य यूनानी और रोमन देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन जब ईसाई धर्म केवल एक ईश्वर में विश्वास के साथ आया तो शहर के मूर्ति पूजक पुजारियों ने हमला कर दिया और उनका सबसे प्रसिद्ध शिकार एंटिपस नामक व्यक्ति था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यीशु ने अंतिपास को मेरा वफादार शहीद कहा है। वह पिरगमुन का बिशप था, प्रेरित यूहन्ना द्वारा नियुक्त किया गया, और उसके विश्वास ने एस्क्लेपियस के पुजारियों का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने पेरगाम में रोमन गवर्नर से शिकायत की। पुजारियों ने गवाही दी कि उनके सपनों में राक्षस दिखाई दिए और उन्हें बताया कि एंटिपस की प्रार्थनाएं उन्हें शहर से बाहर निकाल रही हैं। उसने इतने सारे शैतानों को बाहर निकाला था कि राक्षस आत्माएं मूर्ति पूजकों से शिकायत कर रही थीं। तुम्हें इस एंटिपस के बारे में कुछ करना होगा। एंटिपस को आदेश दिया गया कि वह रोमन सम्राट की मूर्ति के सामने शराब और धूप बत्ती की बलि चढ़ाए और घोषणा करे कि सम्राट ही प्रभु और ईश्वर है। उसने इनकार कर दिया। यदि आप सम्राट की दिव्यता को अस्वीकार करते हैं तो यह रोम शहर को अस्वीकार करने के बराबर है, और इसके लिए विश्वासियों को मार दिया गया। एंटिपस को ज्यूस की वेदी पर मौत की सजा सुनाई गई थी। उस वेदी का ज्यादातर हिस्सा आज भी मौजूद है और उसके आसपास कुछ ऐसी जगहें हैं। दुनिया की सबसे मशहूर संगमरमर की फ्रिज, वे ग्रीक देवताओं और दिग्गजों के बीच लड़ाई को दर्शाती हैं। वेदी के शीर्ष पर मानव बलि के लिए बनाया गया एक खोखला कांस्य बैल था। वे शिकार को ले जाते, उसे बैल के अंदर डाल देते। वे उसे इस तरह से बांध देते कि उसका सिर बैल के सिर में चला जाता। फिर बैल के नीचे एक बड़ी आग जलाओ, और जैसे ही आग कांस्य को गर्म करती, बैल के अंदर का व्यक्ति धीरे धीरे जलने लगता और मर जाता। और जब पीड़ित दर्द से कराहना और चिल्लाना शुरू करता तो उसकी चीखें बैल के सिर में स्थित सभी नलियों से होकर गुजरती, जिससे ऐसा लगता कि बैल जीवित हो गया है। यहां तक कि आग की लपटों के बीच भी एंटिपस अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हुए मर गया। कुछ वर्षों बाद प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी, जिसमें इसी स्थान पर अंतिपास की मृत्यु का उल्लेख किया गया है। मैं यूहन्ना पतमुस नामक टापू पर था। प्रभु के दिन मैं आत्मा में था और मैंने अपने पीछे एक ऊंची आवाज सुनी, पिरगमुन की कलीसिया के स्वर्गदूत को लिखो, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं और तुम कहां रहते हो, जहां शैतान का सिंहासन है, और तुम मेरे नाम से दृढ़ता से जुड़े हुए हो और मेरे विश्वास से इनकार नहीं किया, यहां तक कि उन दिनों में भी जब मेरा वफादार शहीद अंतिपास तुम्हारे बीच मारा गया, जहां शैतान रहता है। आप अभी भी उस चौक को देख सकते हैं जहां वह था। अब वहां पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन मंदिर चला गया है। और क्या आपको पता है कि यह कहां है? यह पूर्वी बर्लिन में है। यदि आप कभी बर्लिन जाएं तो ब्रांडनबर्ग गेट से मुख्य राजमार्ग पर जाएं, थोड़ा आगे अंटरडेन लिंडेन से नीचे जाएं और फिर बाईं ओर देखें तो आपको पेरगामोन संग्रहालय नामक एक बड़ा संग्रहालय दिखाई देगा, और अंदर आपको शैतान का निवास मिलेगा। 19वीं सदी के अंत में एक जर्मन पुरातत्वविद ने इसे पत्थर दर पत्थर जर्मनी पहुंचाया और इसका पुनर्निर्माण किया। यहां मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं। यहां स्तंभ के 3 किनारे हैं। यह मंदिर का आकार है। अब कल्पना करें कि यह सब 1000 मीटर ऊंचे चीनी के लोफ पहाड़ पर बना है, आसपास के ग्रामीण इलाकों से बहुत ऊंचा। यहां से आप मीलों मील तक का नजारा देख सकते थे।
और यह शैतान की सीट थी। यह एक बड़ी कुर्सी की तरह है, यह एक सिंहासन है। और यीशु ने पिरगमुन को लिखे पत्र में कहा, मैं जानता हूं कि तुम कहां रहते हो, यहीं शैतान रहता है, यहीं शैतान की सीट है। और अब आप शैतान के आसन को देख रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह अब बर्लिन में रह रहे हैं। हालांकि बर्लिन में ईसाई सैकड़ों लोग यहां यह प्रार्थना करने के लिए एकत्र हुए हैं कि यह तुर्की वापस चला जाए। तुर्की इसे वापस चाहता है, जैसे अन्य देश ब्रिटिश संग्रहालय से चीजें वापस चाहते हैं। कई ईसाइयों का मानना है कि 20वीं सदी की शुरुआत में इसे बर्लिन ले जाने से जर्मनी और पिछली सदी में वहां जो कुछ हुआ उस पर गहरा असर पड़ा। जो भी हो, मुझे पूरा यकीन है कि शैतान यहां नहीं रहता है। अब वह यहां है, और बाद में आकर मुझसे यह मत पूछना कि वह अब कहां रह रहा है। मेरे पास अपने विचार हैं, लेकिन वे केवल मेरी अटकलें हैं और वे सुनने लायक नहीं हैं। हालांकि हमारे पास जो नक्शा था उस पर वापस जाए तो इसका उस क्षेत्र के चर्चों पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। पिरगमुन के सबसे निकट स्थित चर्चों में एक प्रकार की समस्या थी। जैसे जैसे आप शैतान के निवास से दूर जाते हैं, चर्चों में एक अलग तरह की समस्या होती है, और सबसे दूर स्थित 2 चर्चों में दूसरों से बहुत अलग समस्या होती है। सरल शब्दों में कहें तो शैतान के निवास के सबसे नजदीक स्थित 2 चर्च मूर्ति पूजा और अनैतिकता के कारण अंदर से भ्रष्ट हो रहे थे। अगले 2 चर्च और दूर हैं। दोनों ही अंदर से नहीं बल्कि बाहर से उत्पीड़न से पीड़ित हैं, और दोनों ही मामलों में शैतान ईसाइयों को सताने के लिए यहूदियों का इस्तेमाल कर रहा था। और यीशु ने तो उनके आराधनालय को शैतान का आराधनालय कहने का साहस भी किया। ईसाई चर्च के शुरुआती दिनों में यहूदियों का इस्तेमाल ईसाइयों को सताने के लिए किया गया था। सच्चाई यह है कि शुरुआती दिनों में खुद पौल और उसके धर्मांतरित लोगों और उनके द्वारा स्थापित चर्चों पर यहूदियों ने काफी तीखे हमले किए थे। वे ईसाइयों को झूठे मसीहा में विश्वास करते हुए देखते थे। वे यह विश्वास नहीं करते थे कि यीशु मसीह थे। और यही ईसाइयों के प्रति उनकी नफरत की जड़ थी। तो जो 2 चर्च सबसे दूर थे शैतान से, वह बिल्कुल परेशान नहीं था। तो फिर उन दोनों के साथ क्या गलत हुआ? एक तो इफिसुस था और उन्होंने अपना पहला प्यार खो दिया था, और दूसरा लौदीकिया था और वे गुनगुने हो गए थे। और जिन कलीसियाओं ने अपना पहला प्रेम खो दिया है और वे गुनगुनी हो गई हैं, शैतान उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करता। उसे इसकी जरूरत नहीं है। वे उसके लिए कोई खतरा नहीं है। वे उसके राज्य पर हमला करने की संभावना नहीं रखते। वे बस वैसे ही चलते रहेंगे जैसे वे हैं। तो क्या आपको तस्वीर समझ में आ गई? पेरगाम शैतान रहता है। धरती पर यही उसका ठिकाना है। उसने पेरगाम को क्यों चुना? मैंने आपको जवाब दे दिया है। यह क्षेत्र पूरी दुनिया में नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यह पूर्व पश्चिम सड़क के ठीक ऊपर स्थित था। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच की सड़क यहीं से होकर गुजरती थी। जो भी इस स्थिति को नियंत्रित कर लेता, वह दुनिया को नियंत्रित कर सकता था, दुनिया को प्रभावित कर सकता था। यहीं से तत्कालीन ज्ञात दुनिया के 3 महाद्वीपों में हर दिशा में खबरें जाती थीं। क्या आप समझ सकते हैं कि यह कितना रणनीतिक था? शैतान ने निश्चित रूप से ऐसा सोचा था। उसने कहा, यही वह जगह है जहां मैं दुनिया को नियंत्रित कर सकता हूं। और यीशु ने भी यही सोचा। और इसलिए यहां एक सीधा संघर्ष है। चर्च एक आध्यात्मिक लड़ाई में फंस गया है, और यह बहुत भयंकर होने वाला है। तो हमारे पास शैतान है, पिरगमुन, फिर हमारे पास 2 चर्च हैं जिन पर शैतान द्वारा मूर्ति पूजा और अनैतिकता के माध्यम से अंदर से हमला किया जा रहा है। चर्च के भीतर समझौता। फिर आप थोड़ा और दूर हैं। शैतान बाहर से चर्चों पर हमला कर रहा है और यहां तक कि भगवान के हथियार का उपयोग भी कर रहा है।
परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों यहूदियों को ऐसा करने के लिए कहा। ये दो कलीसियाएं हैं जिनके विषय में यीशु ने कोई आलोचना नहीं की। यीशु के पास पीड़ित चर्चों के लिए समर्थन और सहानुभूति के अलावा कुछ नहीं है। उनकी मुख्य आलोचनाएं उन चर्चों पर केंद्रित हैं जो उनके लिए पीड़ित नहीं हैं। मुझे यह दिलचस्प लगता है, और खास तौर पर शैतान से सबसे दूर की दो कलीसियाएं जिनके बारे में शैतान को चिंता करने की जरूरत नहीं है, इफिसुस और लौदीकिया। हम थोड़ी देर में उन दोनों पर और विस्तार से नजर डालने जा रहे हैं। लेकिन क्या मैंने आपके लिए कोई तस्वीर पेश की है? याद रखें कि यह पहली शताब्दी ईसवी का अंत है। हम दूसरी और तीसरी पीढ़ी के ईसाइयों में हैं, और मुझे डर है कि चर्च का इतिहास ऐसे चर्च के उदाहरणों से भरा पड़ा है जो शुरू में उत्साह और जीवन से भरा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वे असफल होते गए, प्रभु के प्रति उस उत्साह को दूसरी और तीसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए चर्च सम्मानजनक, शांत, बहुत प्रेमपूर्ण नहीं, अभी भी सभी सही काम कर रहा है, लेकिन किसी तरह आग बुझ गई है। शैतान उन चर्चों से परेशान नहीं है। अब एक बहुत ही सरल सिद्धांत पर मैं आज दुनिया भर में देखता हूं और मैं कहता हूं इस तरह के चर्च कहां हैं, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि शैतान का मुख्यालय संभवतः अमेरिका में नहीं हो सकता, या ब्रिटेन या यूरोप। मैं तीसरी दुनिया में उनकी सक्रियता के संकेत देख रहा हूं। यही वह स्थान है जहां आज चर्च सबसे तेजी से बढ़ रहा है और जहां तनाव और आध्यात्मिक लड़ाइयां सबसे भयंकर हैं। इसलिए मेरा मानना है कि तीसरी दुनिया में कहीं ना कहीं आज शैतान का निवास है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब मैं पश्चिमी दुनिया के कुछ उदासीन चर्चों और कुछ प्रेमहीन चर्चों को देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि शैतान उन्हें अपनी सूची में भी नहीं रखेगा जिस पर उसे ध्यान देने की जरूरत है। वे वास्तव में उसके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। खैर, अब हम इतिहास और भूगोल के पाठ से आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर आते हैं तो पृष्ठभूमि कितनी महत्वपूर्ण है। और क्योंकि ये दूसरी और तीसरी पीढ़ी की कलीसियाएं हैं, यीशु वास्तव में इस बात की अग्नि परीक्षा का सामना कर रहे हैं कि क्या उनका चर्च उनके प्रति वफादार रहेगा। सीधे शब्दों में कहें तो अगर चर्च यहां बच सकते हैं तो वे कहीं भी बच सकते हैं। यदि चर्च ग्रीक और रोमन संस्कृति और धन और आनंद और यहां चल रही हर चीज के दबाव में पहली शताब्दी ईसवी के अंत तक जीवित रह सके तो यह अजीब बात है। आधुनिक दुनिया की बात करें तो उनके पास टेलीविजन पर मिलने वाली हर चीज थी सिवाय टेलीविजन सेट के। उनके पास नाटक था, उनके पास कॉमेडी थी, उनके पास खेल था, उनके पास वह सब कुछ था जो लोग आज पश्चिमी दुनिया में देख रहे हैं। लेकिन उन्हें इसे देखने के लिए बाहर जाना पड़ता था और इसे मौके पर ही देखना पड़ता था, जबकि हम घर पर बैठकर इसे चालू करके आराम से देख सकते हैं। बस यही अंतर है। यहां के अवकाश जीवन की व्यस्तता ठीक वैसी ही थी जैसी कि उस दुनिया में है जिसमें आप और मैं रहते हैं। उनके महान सकल उद्योग अवकाश था, और यह हमारा भी है। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, शुरुआत और अंत, प्रभु जो है, जो था और जो आने वाला है, सर्वशक्तिमान कहता है। जो इन बातों की गवाही देता है वह कहता है, निश्चित रूप से मैं शीघ्र ही आ रहा हूं। आमीन।